बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जो हमलावर थे उन्होंने बयान दिया था कि हमने जो हमला किया है, जो पुलिस ने पूछा किसने हमला किया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान को लेकर जो इन्होंने बयान दिया था नोएडा में, लेकिन ना तो पुलिस और ना आरोपी उस बयान को ही नहीं बता पाए कौन सा बयान की वजह से उन्होंने हमला किया। एक मिनट भैया। दूसरा, जो मिररपुर में गाड़ी छोड़ी गई, वो दो समुदायों को लड़ाने के लिए वो चाहते थे कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी हत्या करके उस काम में छोड़ दी जाए, ताकि ये दो समाजों के बीच पूरे प्रदेश में दंगा हो जाए। तीसरा, जब उनकी गाड़ी वहां रुक गई तो वहां से उनको कौन लोग हरियाणा लेके गए, उनके फोन नंबर कहाँ है, किससे इन्होंने बात की या किसने इनसे बात की, उसकी डिटेल पुलिस ने कोई नहीं बताई है। तीसरा, जब वो डीआईजी साहब से उनकी जाति के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। मेरा आपसे कहना है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा हैं वो जाति देख के बुलडोजर चलाते हैं, जाति देख के वो रासुका लगाते हैं, जाति देख के मकान तोड़ते हैं। आज जब उनकी स्वजाति के लोग हमला में निकल आए तो वो कार्रवाई उन पर क्यों नहीं की गई? यदि इसमें कोई और जाति से कोई अभियुक्त होता तो ये कार्रवाई बहुत पहले हो गई होती। तो ये हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सबके होते हैं, उनको एक समान जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यहाँ सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये इस नारे के विपरीत सबका साथ और कुछ का साथ और सबका विनाश इनका नारा लगता है। दूसरा, मेरा आपसे कहना है कि जो कट्टे से इन्होंने फायर दिखाया है, कट्टे से जो हमारे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने हमला देखा और स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखा कि उसने उन पिस्टल तान रखी थी, और जो हमारी पीछे गाड़ी थी उन्होंने देखा पिस्टल तान रखी थी। बैक टू बैक जो 4 फायरिंग हुए वो पिस्टल से हुए, कट्टा भी उनके पास था, 4-5 हथियार उनके पास थे, लेकिन क्योंकि वो चाहते कि जब प्लास्टिक रिपोर्ट आए तो उसमें पिस्टल की गोली आएगी या कट्टे की गोली आएगी तो इनको फायदा मिल जाएगा और ये उसमें न्याय पूरा हो नहीं पाएगा और ये बरी हो जाएंगे। इसमें मेरा एक चीज और कहना है, प्रशासन ने ये भी कहा है कि ये नए लड़के हैं। नए लड़के नहीं है, मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके बीच बात कर रहा हूँ। 2023 के अंदर इन पर 3 मुकदमे, संगीन मुकदमे दर्ज है। 8 लाख की लूट इन्हीं अपराधियों ने की। एक जेलर पर उत्तराखंड में गोली भी अपराधियों ने चलाई और इनको यही पता नहीं है उद्देश्य से तुम किस उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पे गोली चला रहे हो। जब वो बयान ही नहीं दे पा रहे तो इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र लगता है, एक सामाजिक स्वार्थ बढ़ाने का षड्यंत्र लगता है। इससे किसको फायदा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या करने से किसको फायदा होने वाला था? इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय भाई ने भी और हमारी पूरी पार्टी की टीम ने ये कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमें ये कारण चाहिए, पुलिस हमें संतुष्ट कर दे कि हमला जो किया है ये किस कारण वजह से किया है, इसके पीछे कौन लोग हैं और पुलिस उनको क्यों बचाना चाहती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूं कि यदि कोई पक्ष में है भी, वो भी देश का नागरिक है। 22 स्टेटों में हमारा संगठन है, 22 स्टेटों में हमारी आजाद समाज पार्टी की विंग है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश के कोने कोने में जाकर कमजोरों की, गरीबों की आवाज उठाते हैं। यदि आप उनको सुरक्षा नहीं दोगे तो किसको दोगे? धीरेन्द्र शास्त्री को आप सुरक्षा दोगे, कंगना रावत को आप सुरक्षा दोगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब संसद के अंदर रोए थे कि मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो कांग्रेस ने भी उनको सुरक्षा दी थी विपक्ष का नेता होने के नाते। लेकिन यहाँ सरकार की मानसिकता पर सवाल उठता है कि वो कोई विपक्ष में यदि कोई आवाज उठा रहा है तो उसको सुरक्षा देने के पक्ष में नहीं है। जब हम भरतपुर में प्रोग्राम करने गए तो केवल एक सिपाही हमारे साथ गया। क्या एक सिपाही से सुरक्षा हो सकती है जब हमलावर 5-5, 6-6 गोली चलाने आते हैं? तो मेरी, क्योंकि पार्टी की तरफ से भी 3 हमले पहले भी हो चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर। बुलंदशहर उपचुनाव में हमला हुआ, हमारी पार्टी ने ज्ञापन दिए, हमारी लीगल सेल ने सुरक्षा की मांग की तो कोई सुरक्षा नहीं मिली। उसके अलावा खतौली में दिन के अंदर इसी सरकार में भरी सभा में पूरे भीम आर्मी के काफिले को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले को पत्थरों से तोड़ा गया। उन आरोपियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि सरकार सख्त कदम उठाती, उन आरोपियों पर तगड़ी कार्रवाई होती तो शायद ये हमला नहीं होता। इसलिए हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उनकी रिमांड न लेना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है। उनके लिए घटना छोटी हो सकती है, लेकिन देश में जो बहुत बड़ी आबादी है, जो 85, 80, 90% लोग देश में निवास करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी घटना है। इसलिए आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि 21 तारीख से पहले कि भाई को राष्ट्र जो सुरक्षा मिले, 22 श्रेणी की, जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए और जो सीबीआई जांच की जाए। इन्हीं बातों के साथ 21 तारीख का हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर जमकर हो गया।